एक ऐसे उद्योग में जहां शॉर्टकट्स को समझदारी कहा जाता है, मैंने अनजाने ही लंबा रास्ता चुन लिया। मैंने कभी सुबह उठकर ये नहीं कहा, आज से रियल एस्टेट में उतरना है। मैं बस चलता गया उन जगहों की ओर जहां पैसा, कानून, भरोसा और किसी की जिंदगी भर की कमाई आमने सामने खड़ी होती थी। वहाँ अव्यवस्था थी, वहाँ भ्रम था, और वहाँ किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो शोर के बीच सच को समझ सके। तो मैं रुका रहा। समय ने सिखाया, रियल एस्टेट इमारतों का कारोबार नहीं है, ये उन फैसलों की जमीन है जिनमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। शायद इसी कारण मेरी जिद ईंट पत्थर से नहीं, साफ एग्रीमेंट से रही, स्पष्ट प्रक्रियाओं से रही, ईमानदार बातचीत से रही और ऐसे सौदों से रही जो सालों बाद भी आत्मा को खटके नहीं। मुझे प्रतिस्पर्धा से कभी डर नहीं लगा। डर लगा तो सिर्फ लापरवाही से, झूठ से, आधे सच से और उस चलता है वाली सोच से जो लोगों के सपनों को भी साधारण समझ लेती है। क्योंकि ये आदतें सिर्फ सौदे नहीं तोड़ती, ये भरोसे की नींव को चुपचाप खोखला कर देती हैं। इसी यात्रा के बीच कहीं सुख संपत्ति का जन्म हुआ, किसी नाम की चाह में नहीं, बल्कि सही काम, सही संपत्ति का माध्यम बनने के लिए। मैंने सीखा, मैंने सिखाया, जो सच में काम करता था उसे दर्ज किया, कमीशन के पीछे नहीं सिस्टम के साथ चला, टेक्नोलॉजी को शोर नहीं बेहतरी का माध्यम बनाया। क्योंकि जब लोग सही ढंग से संगठित होते हैं तो सिर्फ व्यापार नहीं बढ़ता, एक पूरा उद्योग ऊपर उठता है। और मैं चुपचाप उसी बदलाव पर काम कर रहा हूं, मेरे क्षेत्र के रियल एस्टेट को थोड़ा और पेशेवर बनाने पर, थोड़ा और पारदर्शी बनाने पर और उस भरोसे के और योग्य बनने पर जो लोग हमें अपनी जिंदगी की कमाई सौंपते हैं। कोई ड्रामा नहीं, कोई हीरो नहीं, बस सही काम, ईमानदारी से, जिम्मेदारी के साथ।